भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 8 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संविताः। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संविताः। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। भक्तों मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भक्तों देखो भगवान कैसे स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण स्वरूप हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भक्तों यहाँ पर स्वामी
प्रभुपाद। भक्तों, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है और भक्ति करना शुरू कर देता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा तथा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के जन्मदाता हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में भी कहा गया है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वो यो वै वेदाश्चान्त गपयति अस्म कृष्णः। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, भक्तों, अथ पुरुषो हा वै नारायणो कामयात प्रजाः सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, भक्तों, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणायाद प्रजापतिः प्रजायते नारायणायाद इंद्रो जायते नारायणाय दृष्टो वसो जयन्ते नारायणाय देक 10 रुद्र जनयते नारायणाय द्वदा सदिदित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही इंद्र तथा 8 वसु उत्पन्न होते हैं और भगवान नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। भक्तों, यह नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, भक्तों, ब्रह्मणायो देवकी पुत्र है। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही परमपिता परमेश्वर हैं। नारायण उपनिषद में भी कहा गया है, भक्तों, एको वै नारायणः असीन ब्रह्माना ईशानो नापो अग्नि समो नेमे छद्वा पृथिवी न नक्षत्रयाणि न सूर्याय। सृष्टि के प्रारंभ में भी केवल भगवान नारायण ही थे। न ब्रह्मा थे, न शिव थे, ना ही अग्नि थी, न चंद्रमा थे, न नक्षत्र थे, ना ही सूर्य थे। महाउपनिषद में भी भक्तों कहा गया है, महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, भक्तों, प्रजापतिम चारुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो माम मया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। भक्तों, वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो देवस्त अस्म
जात स्वस्थ चतुर्मुखः तस्माद रुद्रो भवो देव साचा सर्वज्ञ ज्ञाताम गतः। भगवान नारायण ही जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कारणम कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण स्वरूप हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। भक्तों, जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से यह वैदिक साहित्य से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है। वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, वे मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। भक्तों, केवल मूर्ख ही भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे श्रीमद् भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान देखिए इस श्लोक के शुरू में ही बोल दिए हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव संविताः। भक्तों, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण स्वरूप हूँ। प्रत्येक वस्तु ही मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जान जाते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में तत्पर लग जाते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं और मेरे शरणागति हो जाते हैं। भक्तों, हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण के शरणागति होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व करने वाले जो गुरु हैं, गुरु परंपरा के आचार्यों को शरणागति होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम सबको तत्पर हो जाना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। भक्तों, हमें प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना है ताकि भगवान के प्रतिनिधित्व जो गुरु के स्वरूप हैं, वे भगवान को हमें ठीक से समझा सकें, बता सकें और भगवान को फूल पुष्प जल पत्रम अर्पित करके भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। और भगवान बोलते हैं भक्तों कि जो मनुष्य इस भौतिक जगत में मेरी शरणागति में आ जाता है, वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। जो कुछ उसे चाहिए मैं उसकी व्यवस्था बनाता हूँ और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों, भगवान ये वचन अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए ये भगवत ज्ञान भगवान प्रदान करके गए हैं। भक्तों, हम सबको चाहिए कि इस भगवान के महान ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए और शरणागति होकर भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, ये भगवत वाणी आप सब दूर दूर तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि और बद्ध मनुष्य जीवों का कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।